जगन्नाथ भगवान की जय। संजय साउंड को देखो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, ध्यान देने वाली बात है, भगवान माँ की गोद में है और भगवान को जम्भाई आती है, और जो ही जम्भाई आई मुंह खोला और माँ ने मुंह में देखा तो माँ को पूरा ब्रह्मांड ही नजर आने लगा। माँ अभी तक परेशान थी कि मेरा बेटा जिस पे लगातार कुछ न कुछ बाधाएं आ रही हैं, कोई न कोई असुर आ रहा है, मारने का प्रयास कर रहा है, पूतना आई, सकटासुर आया, तृणावर्त आया, मेरे बच्चे का क्या होगा। भगवान ने सोचा कि पहले माँ की चिंता को दूर किया जाए। एक बात बता दो कि भगवान राम और भगवान कृष्ण में यही अंतर है। भगवान राम ने कभी बताया नहीं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं परमपिता परमेश्वर हूं, कभी नहीं कहा। किसी ने पूछा कि आप कौन, को तुम श्यामल गौर शरीरा, तो राम जी ने कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। मैं कौशलेश का बेटा, महाराज दशरथ का बेटा, मैं राम और मेरा छोटा भाई ये लक्ष्मण है। कभी नहीं कहा कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो राम ने कभी बताया नहीं और श्री कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं। बचपन में ही माँ को दिखा दिया कि देख माँ, मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। मेरे मुंह में ही पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में केवल भारत नहीं आता, केवल अमेरिका नहीं आता, केवल चीन और पाकिस्तान नहीं आता, केवल बांग्लादेश नहीं आता। पूरे विश्व में 200 से अधिक देश हैं। इन सारे देशों को ले लीजिए, जितने भी समुद्र हैं सारे समुद्रों को ले लीजिए, जल है, थल है, नभ है, जो भी है, ऐसे ऐसे अनेकानेक ब्रह्मांड में सृष्टि है, जिसके लिए हम पता कर रहे हैं कि भाई हमारे बाद भी कहीं और सृष्टि है क्या, कहीं प्राणी है क्या, क्या चंद्रमा में भी लोग रहते हैं क्या, क्या मंगल पे भी लोग रहते हैं क्या, क्या शुक्र पे भी लोग रहते हैं क्या, क्या वहां प्राणी है। हम आज पता कर रहे हैं अपने अपने यानों को भेज के तरह तरह से। लेकिन ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में अनेकानेक कई कई धरती है और वो सब दिख रहा है। और ये देखते देखते आंख मूंद लेती है कि अरे बाप रे बाप, ये सब मैं क्या देख रही हूँ। और आज भगवान ने मुंह बंद कर लिया, माँ को दिखाया कि माँ देख, मैं कोई छोटा मोटा। कन्हैया ने माखन चोरी प्रारंभ कर दी, माखन चुराया, खाया, सबको आनंदित किया। कुछ दिन और बीता और कृष्ण और बलदाऊ दोनों भैया खेल रहे हैं, और तब तक भगवान ने मिट्टी उठाई और मिट्टी खा ली। बलदाऊ भैया दौड़े दौड़े आए और मां से बोले, एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्। मां से निवेदन किया कि कन्हैया ने मां मिट्टी खाई है। मां ने बुलाया, कन्हैया इधर सुन, इधर आ, इधर आ। कन्हैया आ गए, बोल तूने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने कहा था मां, मैंने मिट्टी ना हम भक्षितवान अम्बा, हे मां, ना हम भक्षितवान, मैंने भक्षण नहीं किया, हमने मिट्टी नहीं खाई।
तब तक सारे बच्चे बोले नहीं माँ, इसने मिट्टी खाई, मिट्टी खाई, मिट्टी खाई। माँ ने कहा देख ये सारे लोग कह रहे कि तूने मिट्टी खाई है। तो कन्हैया ने कहा कि सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सब झूठे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। माँ ये झूठे लोगों पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। माँ ने कहा अच्छा तो इन पे विश्वास न करें और तूने मिट्टी खाई है। बोली माँ आपको विश्वास न होना तो मेरे मुंह में देख लीजिए, समक्षम पश्यमे मुखम्, मैं आपके सामने अपना मुंह खोल देता हूँ, माँ देख लो। और माँ ने कहा चल मुंह खोल। और कन्हैया ने अपना मुंह खोला और मुंह खोलते ही माँ ने उसमें देखना शुरू किया तो उसमें भारतवर्ष दिख रहा है, नदियां दिख रही हैं, जगह जगह के जो शहर है वो दिख रहे हैं, जमुना का किनारा दिख रहा है, उसमें गोकुल दिख रहा है, गोकुल में नंद बाबा का घर दिख रहा है, उस घर में कन्हैया मुंह बाए खड़ा है और माँ उस मुंह में झांक रही है, अपनी तस्वीर उसमें देख रही है। बोली बाप रे बाप ये क्या आंख मूंदी, थोड़ा सा आंख मलिक भाई मैं स्वप्न में तो नहीं पड़ गई। और आंख मूंद के फिर आंख खोला और फिर जब आंख से देखी वही दृश्य दिख रहा है। माँ आंख मूंद लेती है और कन्हैया माँ के पैरों को पकड़ लेते हैं। अब बोली माँ तुमको विश्वास हो गया ना कि हमने मिट्टी नहीं खाई है। माँ गोद में ले ली और बोली कन्हैया तुम्हारी जो लीला है वो अपरंपार है, कोई जवाब नहीं है कन्हैया, धन्य हो तुम। आज कन्हैया को लेके माँ सोई हुई है, सुबह का समय है, मैया जग जाती हैं, दूध को गर्म होने के लिए रख देती हैं, माखन जो निकाल के रखी है उसको मथने लगती हैं और मथते हुए गा रही हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कन्हैया जग के माँ है नहीं, नीचे उतर आए, दरवाजे से बाहर निकले तो माँ मथ रही है दही, पीछे से गए माँ को पकड़ लिए, अरे माँ माँ माँ।
तो भजन में ही लगी हुई है, मुझे भूख लगी है। माँ तुरंत गोद में लेके अपना स्तन पकड़ा दी। अब भगवान दूध पीने लगे। तब तक दूध में उबाल आया और मैया ने कन्हैया को अपने से अलग किया। बेटा दूध नीचे उतार के आती हूँ। कन्हैया ने कहा माँ मुझे भूख लगी है। बोले बस रुक, आग तो गई, बस गई और आई। नहीं माँ मुझे भूख लगी है। बोले रुक, दूध देख गिर रहा है। माँ ने कहा, बेटे ने कहा कन्हैया ने कि माँ मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। बोले अच्छा तो तुझे गुस्सा आने लगा, क्या कर लो गुस्सा आ गया तो अभी ये मटकी उठाऊंगा और पटक दूंगा। कन्हैया माँ ने कहा ठीक है पटक के दिखा। कन्हैया ने मटके को उठाया और जिसमें माखन निकला हुआ था ना उसको लेके दौड़े। आवाज दिए, अरे मदमंगल दौड़ो दौड़ो, सारे मित्रों आ जाओ, माखन खाओ। बाहर जाके और गोल राउंड में बैठ के माखन खाने लगे। इधर भैया ने कहा कि छोटा बच्चा है, यदि आज नहीं सुधार दी तो फिर ये सुधरने वाला, आज इसको सुधारना पड़ेगा, इसको क्रोध आ रहा है। माँ डंडा निकली और दौड़ती हुई पहुंच गई। कन्हैया ने देखा, बोला भाग, माँ आ गई। सारे बच्चे भागे, लेकिन माँ ने कहा कि हमें अन्य बच्चों से क्या मतलब, मेरा बेटा इनको ना खिलाए तो लोग कैसे खाएंगे। दोस्तों मेरी बेटी का है, एक बदमाशी किया, अब मैं इसे ही पकड़ूंगी। दौड़ाती हैं, भगवान भाग रहे हैं, माँ दौड़ा रही हैं। उनका दूध के पूरे बाल खुल गए, पसीना पसीना हो गई, सारा कपड़ा अस्त व्यस्त हो गया। भगवान ने कहा कि मेरी माँ ज्यादा परेशान हो गई है। थोड़ा सा धीमे हुए माँ ने पकड़ लिया। बोले माँ तू चाहे जितना डंडा बरसा ले, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बोली कि तुझे गलती की सजा तो मिलेगी, लेकिन इस डंडे से मैं तुझे छूने वाली भी नहीं हूँ। तुम्हें ज्यादा भूख लग रही है ना, अब बताऊंगी। माँ पकड़ के लाती है, डंडा फेंक देती है, एक रस्सी लाती और रस्सी कमर में लगा देती है, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। थोड़ा सा और रस्सी लाई, जोड़ी और उसको लगाई, फिर 2 अंगुल छोटी। घर में जितनी रस्सी सब लगा दी, लेकिन 2 अंगुल। अरे भगवान को कौन बांध सकता है। भगवान ने तो कहा था कि दुर्योधन बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। जब भगवान शांति दूत बन के गए थे दुर्योधन को समझाने के लिए, और भगवान ने कहा था कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दी न सका, आशीष समाज की दी न सका, और उल्टे हरि को बांधने चला। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। इसलिए कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर। भगवान ने कहा चल मुझे बांध ही ले। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले कि जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। भगवान ने कहा मुझे बांधने आए हो, पता है पहले इस गगन को साधो, अब फिर मुझे बांधो। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले तो बांध अनंत गगन,
जो सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब पाएगा जी? मुझे बांधना है तो पहले गगन को साधना होगा। जो गगन को साध नहीं सकता वह मुझे बांध। यहाँ तो यशोदा मैया बांधने का प्रयास कर रही हैं। भगवान मदे नहीं, भगवान ने सोचा कि माँ परेशान हो गई है। अंत में एक छोटी सी रस्सी ली और फट से बांध ली। बोले माँ बांधना चाहती हो ना? चल बंध गया। आज माँ के हाथों बंधे हुए हैं और माँ ने एक ओखल में उनको बांध दिया। अपने काम में लग गई और ओखल पे चढ़ के बैठ गए और गौर से लगे देखने। बोले अरे ये तो यमलार्जुन है जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओखल से कूदे और ओखल को खींचते दरवाजे पे लेके चले गए। तो अर्जुन का पेड़ था उनके दरवाजे पे। यमल का मतलब होता है जुड़वा, अर्जुन का मतलब अर्जुन का पेड़ जो अपने गांव में भी दिखता है। तो दो अर्जुन का पेड़ एक साथ वही यमलार्जुन है। बीच से घुस गए, ओखल लग गई। एक बार जोर लगाया, दो बार जोर लगाया और तीसरी तड़ा करते हुए पेड़ नीचे गिर पड़ा। कन्हैया नीचे दबा हुआ है, ऊपर ओखल है। लोग भागे आए, बिना आंधी का पेड़ कैसे गिरा? ये तो बड़ा पुराना पेड़ था। लोग झूठे बोले अरे बाप रे बाप ये ओखल कैसा? पता चला कि नीचे तो कन्हैया पड़ा हुआ है। कन्हैया को निकाला जाता है और वहां पेड़ गिरा, उसमें से दो पुरुष निकले जिनका नाम मणिग्रीव और नलकूबर था। उन लोगों ने भगवान को प्रणाम किया और कहा महाराज बहुत दिनों से इंतजार हम लोग कर रहे थे कि आप आएंगे और हमारा तरन तारा होगा। भगवान का दर्शन करके वो लोग जाते। यशोदा मैया को गोपियां कहती मैया ऐसा कभी न करना, बेटी को आज कुछ हो गया होता तो बताओ हम लोग कहाँ जाते, हम लोग क्या करते। इसलिए मैया कन्हैया को इस तरह का दंड नहीं देना। यमलार्जुन का उद्धार होता है। बूढ़े लोग हैं, उन लोगों ने कहा कि जगह ठीक नहीं है, यहाँ कुछ न कुछ उत्पात हो रहा है। चलो कन्हैया के लिए हम लोगों ने वृंदावन का चयन किया है। अब गोकुल में नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे? वृंदावन। वृंदा कहते हैं तुलसी जी को। जहां तुलसी का वन है, जहां तुलसी के वृक्ष जाते हैं वही तुलसी का वन वृंदावन है। वहां एक माँ का भी वास है जिनका नाम वृंदा है। तो चलो वृंदा देवी के सानिध्य में रहेंगे, अब वो हमारे कन्हैया की रक्षा करती रहेंगी। ये सारे लोग घर दरवाजे छोड़ के कन्हैया के लिए जाके वृंदावन में वास करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। और वहां राधा रानी की मुलाकात होती। और आज राधा रानी से कन्हैया पूछते कि राधा रानी आपका घर कहाँ है? आइए प्रेम से थोड़ा सा हम लोग इस भजन को दोहराते हैं। इसके बाद ब्रज की होली और आरती। क्यों ठीक है?
को आचार्य सावरिया। जमुना किनारे मोरा गाँव, मिलने को आचार्य सावरिया। ओ जमुना किनारे मोरा राम रे, मिलने को आचार्य सावरिया। राधा जी कहती है कन्हैया, जमुना के किनारे मेरे पिताजी का घर, आओ ना, बहुत अच्छा जगह है, एक बार देखो। जमुना किनारे मोरा बाबा की हवेली, जमुना किनारे मोरा बाबा की हवेली। जमुना किनारे मोरा बाबा की हवेली। जमुना किनारे मोरा बाबा की हवेली। निर्मल शीतल पवन बहेली, निर्मल शीतल पवन बहेली। निर्मल शीतल पवन बहेली। निर्मल शीतल पवन बहेली। कृष्णानु बाबा जी के नाम हो, मिलने को आचार्य सावरिया। जमुना किनारे मोरा गाँव, मिलने को आचार्य सावरिया। मिलने को आचार्य सावरिया। मैया हमारी कान्हा बहुत ही प्यारी, मैया हमारी कान्हा बहुत ही प्यारी। देखिए, कह रही है कि जो मेरी मैया है ना, बड़ी प्यारी है, बहुत प्यार करती हैं, बहुत ही दुलार करती हैं, और माखन थाली भर भर के खिलाती हैं। और तुम तो माखन खाने वाले हो ना, एक बार आओ मेरे यहाँ का माखन खाओ। मैया हमारी कान्हा बहुत ही प्यारी, मैया हमारी कान्हा बहुत ही प्यारी। माखन खियावेली भरी भरी थाली, माखन खिलावे हरी भरी थारी। माखन खियावेली भरी भरी थाली। माखन
माता जी लोगों को ठंडी जाने लग रही है। एक बार बोलिए मन से हाथ उठा के, जय जय श्री राम। बाबू भाई कैमरा ठीक से घुमाइए। मैं चाह रहा हूँ कि ये सब जब YouTube पे चले ना तो दिखे कि हाँ इतनी सारी माताएं हाथ उठा के राधा रानी को याद कर रही थी। हाँ थोड़ा घुमाइए माता जी लोगों की तरफ, पर्दाफाश हो जाए। और मैं बता दूं कि अब ये सारे वीडियो अपलोड होने लगे हैं और बाबू मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक श्रीमद् भागवत कथा पांडेपुर नाम से ग्रुप बनाइए और जो अपने लोग हैं सबको उसमें जोड़ दीजिए। जितने भी वीडियो चढ़ते जाएंगे मैं हमको भी जोड़ दीजिएगा उसमें, मैं शेयर करता जाऊंगा और आप लोग इन वीडियो को देखते जाएंगे। क्योंकि आप लोग सुशील कुमार मिश्र सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो मेरा यूट्यूब आ जाएगा और ये जो वीडियो है वो सब अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। आज से इस पे मैंने काम विशेष रूप से शुरू कर दिया है और जो ही ये अपलोड होगा मैं आपको सूचित करता रहूँगा। ग्रुप में बाबू उसको भेजते रहेंगे। आज ग्रुप बना दीजिएगा। हाँ सभी लोग बोलेंगे जय जय श्री श्याम, जय श्री राम। मेरी नारायण अब वृंदावन में रह रहे हैं। आज मैया से कन्हैया ने कहा मैया सारे जो हमारे मित्र हैं ना वो बछड़ों को चराने जा रहे हैं। अब हमें अकेले यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे भी बोलो, मैं जाऊंगा जमुना के किनारे बछड़ों को चराने के लिए। गायों को नहीं, केवल बछड़ों को, छोटे छोटे। बोले ठीक है। अब कन्हैया बछड़ों को लेके मित्रों के साथ चराने जाते। कंस परेशान है। कंस ने बत्सासुर को लगाया कि जाओ जाकर के उसका कल्याण करके आ जाओ। बत्सासुर आया, बछड़े का रूप बना के घुस गया। इधर कन्हैया हट 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 करते हुए बछड़ों को हाँकते हुए आगे लेके जा रहे हैं। बलदाऊ भैया ने कहा कन्हैया ये नया नया बछड़ा दिख रहा है, इसमें इसकी चाल कुछ अलग लग रही है, सर नीचे करके चल रहा है। बोले हाँ ये अलग क्वालिटी का है, इसका जो नस्ल है ना वो अलग है। रुको भैया आप आगे बढ़ो। भैया को आगे बढ़ाए और धीरे धीरे हट हट करते करते पहुंच गए उस बछड़े के पास और उसका पूंछ पकड़े और पकड़ के उसको नचाना शुरू किया। और नचाते 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 एक पेड़ की जड़ पे उसको, और जो ही पटका वो अपना पुराना रूप छोड़ के, बछड़े का रूप छोड़ के जिस रूप में था उस रूप में आ गया। प्राण पखेरु उड़ गए। सारे बच्चे अरे कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। शाम को लौटे। पूरे नगर में यही चर्चा कि बाप रे बापू असुर था, बछड़ा बन के आया था और कन्हैया ने तो नचा नचा के मारा, नचा नचा के मारा, नचा नचा के गजब को नचाया, गजब का नचाया और इसको गिराया। बारे बछड़ा वाह, क्या बात है। बछड़ा का रूप बना के आ गया था। अब कुछ दिनों के बाद ये लोग बछड़ों को जलाते हुए पुनः जंगल में जाते। अब कंस ने अघासुर को भेज दिया है। अघासुर अजगर का रूप बना करके मुंह बाके बैठ गया कि सारे बछड़े और सारे गोपवाल अंदर आ जाएंगे, मैं मुंह बंद कर लूंगा। अब बछड़ा बन के बैठा है, बछड़े भीतर घुस गए। जो गोपवाल है ना वो भी मुंह में घुसे। अब बोले कन्हैया देखो ये जो कंदरा है ना लग रहा है कि बिल्कुल अजगर सांप है। उन लोगों को ये पता नहीं कि सही में अजगर ही है। वो बात इतना स्थिर था इन लोगों को समझ में ही नहीं आया। और ये लोग भी घुसे। कन्हैया ने कहा ये तो सही में अघासुर है। लेकिन भगवान ने सोचा कि सारे बछड़े गोप तो अंदर चले गए हैं, मैं बाहर आ जाऊंगा तो अच्छा नहीं।
भगवान ने कहा चलो आगे देखते हैं। भगवान उसके मुख में घुस गए, पेट की तरफ बढ़े। अब वो धीरे धीरे मुंह बंद करने लगा। भगवान ने कहा कि तू मुंह बंद कर और मैं अपना शरीर बढ़ाऊंगा। भगवान अपने शरीर को बढ़ाते हैं, वो मुंह बंद करता है, उसका पेट फट जाता है और सारे बछड़े, सारे ग्वाल और कन्हैया उससे बाहर आ जाते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की। आइए ब्रज की होली इसके साथ आरती करेंगे। आओ भैया सूरज जी